कासिम अली शाह साहब, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट चल रहे हैं, लेकिन यूथ पे जो इम्पैक्ट है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? इतना बड़ा ये मसला बन गया हुआ है, हमें समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा देखिए, मेरा तो कह लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जो बर्थ है वो सोशल मीडिया पे हुई है, क्योंकि मैं टीवी पे पहले नहीं आया। शाह साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ा एजाज़ बख्शा कि टीवी के साथ इनकी जो आशनाई है बड़ी पुरानी है। मैं 2010 से मेरे लेक्चर्स वीडियोस रिकॉर्ड होना शुरू, 2015 में ये वायरल हो गई, ये कंटेंट वायरल होना शुरू। अच्छा, उस जमाने में जो शॉर्ट वीडियो थी ना शाह जी, ये बड़ी मजे की बात थी कि उस लेक्चर्स मेरे पड़े हुए थे 40-50 मिनट। 2015 में किसी ने ऐसे ही 8-10 मिनट का एक लेक्चर क्लिप जो था वो अपलोड किया, और मैंने नहीं किया जी, किसी ने, किसी चाहने मोहब्बत करने वाले ने उसमें से एक टुकड़ा 10 मिनट का अपलोड किया, और वो मिलियन व्यूड हो, 1 मिलियन व्यूड उस जमाने, उस टाइम पे फेसबुक। अच्छा, एकदम शाह जी मेरे से ना मेरा मुलाकाती बढ़ गया, यानी मुझे लगा कि कुछ बदला है मेरी जिंदगी में। मुलाकाती बढ़ गया, और मेरे जो पेज हैं चीजें उस पर ट्रैफिक एकदम बढ़ गई। अच्छा, अब हमें एक स्ट्रेटजी पता लग गई कि ये लंबी वीडियो से 10 मिनट की वीडियो शॉर्ट होती है। अब जरा आज के जमाने में सोचिए, 30 सेकंड को हम शॉर्ट कह रहे हैं, यानी 10 मिनट को शॉर्ट कह रहे थे। अच्छा, मैं वहां से जो सफर शुरू हुआ 2015 से 16, शाह जी आज इस सोशल मीडिया की वजह से तकरीबन 30 के करीब मुल्क देख लिया हमने। ये कंटेंट फैला, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले दुनिया जहान के अंदर मौजूद, ये पॉजिटिव साइड मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, सीखने की अगर बात करें तो यकीन कीजिएगा बड़ी बड़ी म्यारी किस्म की लेक्चर की सीरीज पड़ी हुई। मैं कनाडा में था शाह जी, तो मुझे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि जॉर्डन पीटरसन से मिलूं। उसकी बड़ी किताब आजकल दुनिया में 12 लेसन्स ऑफ लाइफ जो है वो बड़ी वायरल हुई। उन्होंने कहा जी अभी ईमेल करेंगे तो 6 माह बाद मुलाकात होगी, तो आप तो 6 दिन के लिए आए हुए हैं, तो आप मुलाकात नहीं कर सकेंगे। तो अब मेरा ये कहना है कि किताब के साथ साथ उसके लेक्चर की सीरीज थी जो मैंने सुनी, तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। बिल्कुल, आप फिर देखिए कि दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े ब्रेन्स ऐसे जो माजी में कहीं चले गए। जमाना तालिब इल्मी में ना जी एक नाम था उशू, हालांकि कंट्रोवर्शियल बड़ा है। 2001-2 में मैं उसके कैसेट्स जो थी ना जी लेक्चर की, वो वाया दुबई इंडिया से मंगवाया करता, दस्तयाब नहीं होता, दस्तयाब ही नहीं थी जी। ठीक है जी। फिर डॉक्टर सदाकत साहब के क्लिनिक से ना जी हमें स्टीफन आर कुए की कैसेट्स मिल जाती थी। उनके क्लिनिक पे हमें ऑर्डर देना पड़ता था पहले जाके, इसको रिकॉर्ड कर दें और हम 5-6 दिन बाद आके पिक कर लेंगे। आज जरा आप इंटरनेट निकाल के देखिए, जो पॉजिटिविटी और दुनिया जहान के मौजूआत, उनका सारे का सारा कह लीजिए सर्च इंजन जो हैं वो उस पर मौजूद है, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। कोई स्किल सीखना चाहें, मां सवाए कि किसी में मशीन की जरूरत ना हो, हार्ड कोई स्किल ना हो, उसके लिए आपको फिजिकल प्रैक्टिस, आप ऑपरेशन करना नहीं सीख सकते, लेकिन आप दुनिया के बड़े ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप इंटरनेट और यूट्यूब और इन सब चीज़ों के जरिए सीख सकते हैं। इसके साथ आप कमाल देखिए कि दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने लेक्चर्स की सीरीज को पब्लिक कर दी है। ये तो पाकिस्तान में रवाज नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के सोशल मीडिया डेड पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है, मां सवाए एडमिशन हो गए, एडमिशन हो चुके हैं और कॉन्वोकेशन, इसके अलावा कोई खबर नहीं है। दुनिया जहान की टॉप यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यील्स, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, सारी यूनिवर्सिटियों का डाटा, लेक्चर्स का, उनके प्रोफेसर साहिबा, उनका कंटेंट भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है इंटरनेट। फिर आप देखिए एक बात शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत एक दिन बात की, किताब ढूंढना तलाश करना कितनी मुश्किल। मुझे क्योंकि माइंड साइंसेज और सेल्फ हेल्प का बड़ा शौक था, यहाँ से पास ही एक मार्केट है, पुरानी किताबें वहां पर ही मिल जाती थी। ठीक है। एक किताब थी एमल कवे की ख्याल की ताकत, वो तर्जुमा हुई हुई किताब थी, कहीं प्रिंट तो हुई है किताब बहुत पहले, लेकिन इसका तर्जुमा 50s में हो गया था। आप यकीन कीजिए बड़ी काविश, कोशिश और एफर्ट और तरद्दुद के बाद मुझे किसी ने बताया कि जी गुलबर्ग में एक पुरानी किताबों की दुकान है, वहां से मिलेगी, और मुझे वहां पर उसने अपने मुंह से जो रेट उसने कहा मैंने पे करके वो किताब खरीद ली। आज पीडीएफ की फॉर्म में दुनिया जहान की किताबें, उनकी प्रेसेस के चैनल, हेडवे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, साल का सिर्फ 12-13 हज़ार रुपया हमें पे करना पड़ता है। उस हेडवे के जरिए दुनिया जहान की किताबों की प्रेस हो, आप सफर करते यहां से घर तक जाना है 30 मिनट्स में 6 किताबों की प्रेसी माकूल। मैं नहीं कहता कि वो कोई ज्यादती के साथ नहीं, जो एक लबे लबाब है, जो आपको सुनना है, जो कम अज कम जानना है, वो आपके पास मौजूद होगा इंटरनेट की बदौलत। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि हमने अपनी कौम की तरबियत नहीं की।
کہ ان سارے وسائل کو استعمال کیسے کرنا ہے. جیسے گورنمنٹ نے چند دن پہلے ایک ٹریک بنا دیا, اس پہ سائیکل نے چلنا ہے, موٹر سائیکل نے چلنا ہے, لوگ اس کے باوجود دوسری سائڈ پہ دوسری لائن میں نظر آئیں گے آپ کو. موٹر وے پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو 120 کی سپیڈ ہے یہ ایک مناسب سپیڈ ہے, سپیڈ وہی بھلی جس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو آپ اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اب اس حد تک مجبور ہو گئے, اسٹیٹ نے کہہ دیا کہ جس کی 150 کی سپیڈ ہے اس پہ پرچہ ہوگا, کیونکہ 150 کی سپیڈ ڈیتھ ہے. خدا نہ خواستہ آپ کسی کو لگتے ہیں وہ بھی گیا, آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ کیا بنے گا اپنی جانتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جو پازیٹیو سائیڈ اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں نصاب میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال, اس کی کوئی نہ کوئی کانٹینٹ اس طرح کے ایڈ کرنا پڑے گا. سائبر کرائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. سائبر کرائم کو, یہ کرائم ہے, یہ کتنا خطرناک کرائم ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اس کو میرا خیال ہے کہیں نصاب میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. یہ جو ہم پرانی چیزیں, فلاپی ڈسک, USB آج تک پڑھا رہے ہیں, دنیا کلاؤڈ اور ڈیٹے پہ چلی گئی ہے, AI آ گئی ہے, اور اب تو آپ پکڑ نہیں سکتے کہ لکھا ہوا جو ہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہے کہ AI کے ذریعے لکھا ہوا ہے. تو آپ اگر یہ جدید ہونا اگر نصاب میں شامل کرتے ہیں تو نئی نسل کو آپ لیکن جو نیگیٹیوٹی اب معاشرے میں آ چکی ہے اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ لیکن پھر شعوری سولوشن ہوتا ہے, علمی سولوشن ہوتا ہے. آپ اگر اس معاشرے کو, اس سماج کو آپ کتاب کی طرف لانا چاہتے ہیں, میں بڑا آسان نسخہ اس کا بتا رہا ہوں. پڑھانے والے کتاب پڑھے. سر کلاس میں کھڑا ٹیچر کتاب کا ریفرنس ہی نہیں دے سکتا, اس نے خود کتاب نہیں پڑھی. ہمارے رول ماڈلز نے کتاب نہیں پڑھی. ماضی میں ہمارے ایک وزیر اعظم نے کتاب پڑھی 40 رولز آف لو, انہوں نے کوٹ کیا, ان کے ٹویٹر پہ پوسٹ لگی. یقین کیجئے مارکیٹ میں اس دن 40 رولز آف لو الف شفق کی شارٹ ہو گئی تھی. لوگ جس کو فالو کرتے ہیں نا وہ پھر دیکھتے ہیں وہ پڑھتا کیا ہے, سنتا کیا ہے. آپ نے ارطغرل دیکھا اسی وجہ سے, اسٹیٹ نے کہا جی یہ ڈرامہ بڑا اچھا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کروائی گئی. پوری قوم نے کووڈ میں گھر بیٹھے ہوئے ارطغرل غازی دیکھ لیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جن کو فالو کیا جا رہا ہے وہ ہر سطح پہ ہیں, وہ ٹیچرز ہیں, وہ بڑے ہیں, وہ بزرگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں. اگر ہم کوئی ریفرنس دیتے ہیں کتاب کا, ہم کتاب پڑھتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں, تو ہمیں فالو کرنے والا بھی کتاب تبھی آگاہی ہوگی.